सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम सब सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें आशीर्वाद लेने का सतगुरु के चरणों में मौका मिलता है। हम सतगुरु का शुक्राना करते हैं और सतगुरु के आशीर्वाद से दासी संगत माँ के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आज के जो विचार हैं, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने मायापति से जुड़कर रहना है। कहते हैं कि क्या मांगू तुझसे प्रभु, सब सुख मैं चाहती हूँ, सब सुख है तुझ में समाये, तुझको ही मैं मांगती हूँ। जिसने इस मायापति निरंकार को मांग लिया, उसे किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना करते हैं कि जिन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, साथ संगत माँ दी है। जो भी साथ संगत माँ के सतगुरु के अमलीक लाल हीरे मोती वचन मिलते हैं, हमें दासी को आशीर्वाद देना कि उन्हें कर्म रूप में अपना पाए। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं। 249 शब्द नंबर है। कहते हैं, जहाँ न बरसे गुरु की रहमत, वहाँ पे तेरा मेरा है। वहाँ कोई आनंद नहीं है, वहाँ न सुख का डेरा है। कभी नहीं है बारिश होती धरती के जिस हिस्से में, सूखापन ही सदा मिलेगा धरती के उस हिस्से में। होती है बरसात जहाँ पर ठंडक है, हरियाली है, महका महका हर पत्ता है, हरी भरी हर डाली है। जहाँ पे बरसी गुरु की रहमत, मिलवर्तन है प्यार वहाँ। कहे हर देव सदा है खुशियाँ, हर दिन ही त्योहार वहाँ। सतगुरु बाबा जी ने सारे ही शब्द का हमें सारा समझा दिया है कि जहाँ पर गुरु की रहमतें बरसती हैं, मिलवर्तन होता है, संतों महापुरुषों के आपस में प्यार होता है, वहाँ पर हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ पर हर दिन त्योहार ही त्योहार हैं। तो इस तरह इन बातों को हमने अपने जीवन में कर्म रूप में अपनाना है और खुशियाँ ही खुशियाँ लेते चले जाने हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह सबके ऊपर अपनी मेहर लुटा रहे हैं, हम इनकी मेहर ले पाएँ, इनके चरणों में जुड़े रहें। आज संगत जी दासी स्टोरी शेयर करने जा रही है। कहते हैं, सूफी संत फरीद जी से उनके गांव वालों ने एक बार कहा कि गांव में स्कूल की ज़रूरत है। बादशाह तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए आप बादशाह से जाकर यह बात कहो। फरीद जी ने कहा कि ठीक है, सुबह होगी तो सुबह होते ही मैं बादशाह के पास जाऊंगा। फरीद जी सुबह के समय बादशाह के पास गए। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, उन्हें सीधा महल में ले जाया गया। उस समय बादशाह खुदा को याद कर रहा था और दोनों हाथ उठाकर याचक की तरह परमात्मा से कुछ मांग रहा था। फरीद जी उसी समय वहाँ से लौट पड़े। बादशाह की इबादत पूरी हो चुकी थी। किसी के लौटने की आवाज़ सुनकर उसने पूछा तो पता चला कि फरीद जी वापस लौट रहे हैं। बादशाह ने सोचा, आज फरीद जी खुद चलकर आए हैं तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। वह फरीद जी के पास जाकर बोले कि संत जी, मुझसे कुछ भूल हो गई है क्या? फरीद जी ने कहा, नहीं, भूल तुमसे नहीं हुई, भूल तो मुझसे हुई है। ना भूल तुमसे हुई है, ना भूल मुझसे हुई है। दरअसल में मैं तुमसे गांव के लिए एक स्कूल मांगने आया था, लेकिन देखा कि तुम खुद ही मांग रहे हो, तो सोचा कि जिससे तुम खुद मांग रहे हो उसी से मैं भी मांग लूँगा। अब तक मैंने समझा था कि तुम एक राजा हो, सम्राट हो, लेकिन मेरा यह भ्रम आज दूर हो गया है। मुझे एहसास हो गया है कि आपकी भी सीमा है। दरअसल जब तक मांग है तब तक कोई सम्राट नहीं है। जब तुम खुद मांगने वाले हो तो किसी को क्या दोगे, और अगर दोगे भी तो वह व्यापार होगा, सौदा होगा। कुछ पाने के लिए तुम्हारे दान में कुछ पाने की इच्छा होगी। जहाँ से भरा हुआ आदमी भिखारी है। कहते हैं कि जिसकी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती है, उसको भिखारी की संज्ञा दी गई है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेप्रवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। कहते हैं कि जिसकी चाह ख़त्म हो गई है, चिंताएं ख़त्म हो गई है, वो शहंशाह का
शहंशाहों का भी शहंशाह है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि कबीर दास जी भी कह रहे हैं कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। यह भी उन लोगों के लिए ही कहा गया है जिनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कि ये शरीर ख़त्म हो जाते हैं, ना माया मरती है, ना माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। ये शरीर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जिनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, सही मायनों में वो सम्राट बन जाते हैं। इस तरह हमें सतगुरु कहते हैं, साथ संगत में जाकर महापुरुषों के वचनों को ध्यान से सुनो। वचनों को सुनने से मन में मजबूती आती है, सहारा मिलता है, तो हमारा मन भी इस निरंकार, इस परमात्मा में लगा रहता है। इस निरंकार परमात्मा के अंदर इस मन का विलीन हो जाना, इसके ऊपर विश्वास कायम हो जाना, यही हमें दुनियावी सोच विचार से ऊपर उठकर ब्रह्म भावना हमारे अंदर भर देता है। दुनियावी सोचों से ऊपर होते हैं तो मन में शांति होती है, मन को हमेशा सुकून मिलता है। अगर दुनियावी सोच बनी रहेगी तो हम जानते हैं कि दुनिया का पदार्थों के लिहाज से लालच तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कहते हैं कि एक बार एक संत ने दूसरे महापुरुष से पूछा कि काफ़ी दिनों से संगतें कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में तो गुण नहीं आए। उस संत महापुरुष ने एक बांस की टोकरी उस व्यक्ति को दे दी और बोला, इसमें पानी भर लाओ। वह उस टोकरी को नदी में डाले और जब निकाले तो पानी उसमें टिके ही नहीं। अगले दिन व्यक्ति फिर गया और संत ने पूछा कि उसमें पानी कैसे भरें, उसमें तो अनेक छेद हैं। संत बोला कि तेरी भी यही हालत है, तू भी डेली सत्संग करता है, लेकिन तेरे में ये गुण नहीं आ पा रहे हैं, जैसा तुमने ये खुद ही सिद्ध करके बता दिया। टोकरी में पानी नहीं भर रहा है, लगातार पानी इसमें मैं डालता हूँ और पानी से बाहर निकालता हूँ, लेकिन पानी नहीं भर रहा। तू इतने दिनों से जाकर टोकरी पानी में डालता है, निकालता है, तुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया? वह व्यक्ति बोला, एक फ़र्क मुझे अवश्य नज़र आया है। पहले उस टोकरी के साथ मिट्टी लगी होती थी, अब कम से कम ये टोकरी बिल्कुल साफ दिखाई देती है, इसके ऊपर कोई गंदगी नहीं देती, इतनी उज्जवल यह टोकरी हो गई है। संत ने समझाया कि अगर इसी तरह से पानी में लगातार डालते जाओगे तो यह बांस एक दिन फूल जाएंगे, फूल कर जो यह अंदर गैप है, ये जो छेद हैं, ये भी भर जाएंगे और टोकरी में पानी भर जाएगा, पानी टिक जाएगा। साथ संगत जी, इसी तरह से जो लगातार साथ संगत करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके जीवन में भी ऐसा निखार आता है और वे भी गुणी बन जाते हैं। इसे अगर कोई फिजूल की बात मान लेता है तो वह वास्तव में अपने आप को ही धोखा देकर अपना ही नुकसान कर रहा होता है। कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरे काम करने वाला हो, लेकिन अगर संगत में आकर प्रभु चर्चा ध्यान से सुनेगा तो उसका जीवन अवश्य बदल जाएगा। अगर संगत में आकर कोई भी इंसान महापुरुषों के वचनों को सुना अनसुना कर देता है तो उसको कोई लाभ नहीं होता, उसके मन की मैल उसी तरह से बनी रहती है। जो महापुरुषों की आवाज़ को सुनकर उसे धारण कर लेते हैं, उसे अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो फिर वो अपना जीवन सफल कर लेते हैं। संगत के साथ जुड़ने से मन को बल मिलता है, मन विश्वासी बनता है और निर्मल हो जाता है। जिसको साथ संगत मिल जाती है उसको बड़े ही भागों वाला कहा जाता है। संत तो संगत करने का कर्ता भी अपने आप को नहीं मानता और यही कहता है, तुम्हारी कृपा से भय साध संग, ऐहो काज तुम आप कियो। कि तेरी कृपा से संतों महापुरुषों का संग मिला है, यह कार्य जो तूने आप ही किया है। अगर ये भी मेरे पर छोड़ दिया होता तो मैं दुनिया में क्या क्या करता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, यह अच्छी तरह आप जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। साथ संगत जी प्रभु कृपा से प्राप्त, साथ संगत प्रभु कृपा से मिलती है और अगर इसको हम कृपा मान लेते हैं तो जिन पर कृपा होगी उनको अगर धन्य नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। जितने भी संत महापुरुष इस संसार में समय समय पर आए, उनके जीवन भी यही प्रकट करते हैं। अपनी करनी ते
नरक ना पाऊँ ठोर। महापुरुष हमेशा यही इच्छा करते हैं कि संतों से ही हमारा कॉन्टैक्ट बढ़े, महापुरुषों से ही हमारा नाता जुड़े और गुरुमुखों से ही मिलाप हो। कहा भी है कि गंगा के संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अनकलह न जाई। कहने का भाव यही है कि जिस तरह चंदन के पास उगी हुई वनस्पति में भी चंदन की खुशबू आ जाती है, एक गंदा नाला जो बह रहा है वह विशाल गंगा की शरण लेता है तो उसी का रूप हो जाता है। एक लोहा पारस को छू जाता है तो फिर वह सोना बन जाता है। इसी तरह से संतों की अवस्था को कबीर जी बता रहे हैं कि महापुरुषों की संगति करके कबीर जी राम का ही रूप हो गए हैं। जिस तरह से कोई इंसान पानी में उतर जाता है, तालाब में उतर जाता है, तो फिर सूरज की गर्मी का असर उस पर नहीं रहता, वह ठंडक महसूस करता है, शीतलता महसूस करता है। इसी तरह से जो इस नाम रंग में डूबे होते हैं, संगत में आते हैं, उनके ऊपर माया की गर्मी असर नहीं करती। जो लगातार सत्संग में अपने आप को अर्पित किए रहते हैं, वास्तव में उनके जीवन में निखार आता है, उनके मन का विकास होता है और मन हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसमें अच्छे गुण भरे जा रहे होते हैं। और ऐसा होता है मात्र महापुरुषों की संगति के कारण, महापुरुषों के साथ के कारण। इसलिए वे अरदास करते हैं, सेई मिलावे जी ना मिलिया तेरा नाम चिताए। हे दातार, गुरुमुखों महापुरुषों से ही मिलाप करा, जिनके मिलाप से तेरा ध्यान आ जाता है, तेरी याद बन जाती है, तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास कायम हो जाता है। आज संगत जी, जिस तरह हमें ये वचन सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, इसी तरह सुनाने को मिलते हैं, इसी तरह हम सतगुरु के चरणों में बैठकर ये आनंद लेते रहें और इस तरह हम पहले खुद कर्म करें, फिर औरों को प्रेरणा देकर अपने इस निरंकारी मिशन के साथ जोड़ें। हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारे ही संसार के लिए आए हुए हैं और सभी को ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। आ जाओ दुनिया वालों, जीवन को सफल बना लो, मौका मिले ना बार बार। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।